हैदर, एक नारा अखिलेश यादव ने दिया, उस नारे का असर भी दिखा यूपी में, पीडीए का नारा। अरे रुकिए अजय वर्मा प्लीज, रुक जाइए, हो गया, अरे हो गया, आपका भी नारा, इनका भी नारा, सबका नारा हो गया, रुक जाइए। आप लोगों का स्ट्राइक रेट गिराया विशाल मिश्रा ने, 33% भी नहीं आया। चलिए अब्बास हैदर, पीडीए का नारा और वो पीडीए की छाप, यूपी से जो नेता हैं, सवर्ण से 3 मंत्री, ओबीसी के 4, दलित समुदाय के 2, अल्पसंख्यक के 1, और जरा वो आंकड़ा भी डाल दीजिए कि पूरे देश में जो मोदी कैबिनेट 71 लोगों ने जो शपथ ली है, उसमें भी ये पीडीए से ज्यादा ही असर उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, क्या करेंगे इस नारे का? अगला स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में पीडीए के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। अगर आप पिछड़ों और दलितों की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3000 पद आरक्षित हैं, वो क्यों खाली पड़े हैं? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी दलितों के पद खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी आयोग ने नोटिस इनको दिया, इन्हीं की सरकार को। देश में आज पीएसयूज बेचे गए ताकि ओबीसी को, दलित को नौकरियां न देनी पड़े। आरक्षण विरोधी है ये, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। सवाल यहाँ पे 3, 4, 5 लोगों के मंत्री बनाने का नहीं है, चेहरों का नहीं है, समुदाय के लिए क्या काम होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर एक भाई साहब, जो भी आप हैं शांत रहिए, अगर यही कसौटी है कि समाज के 2-3 लोग मंत्री बने, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में 14% विशाल मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जनता पार्टी, अरे अब्बास भाई सुनिए, विशाल मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जरा सुनकर जवाब दे दीजिए। झूठ नैरेटिव मैं पूछ रहा हूं, जामिया में आरक्षण किसने खत्म करवाया? बताइए आप। अलीगढ़ में जो है आरक्षण किसने खत्म करवाया? उत्तर प्रदेश बताइए आप, किसने रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। आप उसी तरीके से जैसे आपने कार्ड बांटा है कि 8500 हर महीना खाते में मिलेगा। केंद्र में हमारी सरकार रही है, क्या बोले जा रहे हैं? कुछ भी बोल देंगे, बस 2-4 लाइन जो आईटी सेल से आके बोलते जाएंगे। ओबीसी कमीशन किसने बनाया? ये बताइए, कमीशन किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी कमीशन बना। बताइए ना, पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ कौन विकसित कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ कौन विकसित कर रहा है? बताइए ना पब्लिक को, क्यों नहीं बनाया था आपने ओबीसी कमीशन? बताइए। आप बहुत हो गया विशाल मिश्रा जी, हो गया। अब्बास भाई, आप कह रहे हैं 2-4 मंत्री बना देने से कुछ नहीं होता है। आपको 2-4 मंत्री दिखते हैं क्या? अगर पूरे देश में 27 ओबीसी के बने तो ये 2-4 आप गिन लेते हैं। एससी से 10 बन गए, एसटी के 5 बन गए, तो ये आपको 2-4 संख्या नजर आती है? आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं भाई? स्पष्ट जवाब दूंगा, बहुत साफ सुथरा जवाब दूंगा। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं, वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को ओबीसी में डाला है, तो वो भी ओबीसी हो गए। लेकिन क्या उनकी जो नीतियां थी, उनकी नीतियां ओबीसी समुदाय के लिए थी, दलितों के लिए थी? नहीं, तो ओबीसी दलितों की सरकार चलाई उन्होंने। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर आप ओबीसी समुदाय के व्यक्ति हैं तो आप ओबीसी के लिए काम करेंगे। मंत्री आपने बना लिए, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहा? नहीं, तो फिर इस हिसाब से अब्बास भाई आपने ठीक कहा, नहीं ओबीसी समुदाय के हैं तो जरूरी नहीं कि ओबीसी के लिए काम करेंगे। फिर तो सवर्णों से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो भी सवर्णों के लिए काम करेंगे। वो ओबीसी के लिए शायद आपके हिसाब से बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं। जब वीपी सिंह जी सवर्ण समाज तो झूठ मूठ का पीडीए का नारा लेकर चले गए ना, मतलब पीडीए का नारा आप लोग सिर्फ वोट लेने के लिए लेकर चले गए जनता के बीच में? नहीं, बीच में कोई ना बोले। अगर देखिए, अर्जुन सिंह जी ने सबसे बड़ा पिछड़ों के लिए काम किया। क्या अजय जी, एक मिनट शांत हो जाइए। अर्जुन सिंह जी क्या पिछड़ों समाज से थे? क्या आप बताइए, वीपी सिंह जी पिछड़े समाज से थे? नहीं थे, लेकिन इन्होंने समुदाय के लिए काम किया। देखिए, आज वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ों में डाला है, अपनी कम्युनिटी को, गुजरात में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। हमारा सिर्फ इतना कहना है, देखिए, अगर यही कसौटी है कि समाज का मंत्री बनने से उस समाज का उत्थान हो जाता है, मतलब सरकार में हिस्सेदारी नहीं देंगे, भारतीय जनता वोट बैंक की हिस्सेदारी चाहिए। मैं आ रहा हूं। एक बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है और सभी मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ये मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल है, सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, यानी पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। आज विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये खबर भी आनी शुरू हो जाएगी किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत पर ये ब्रेकिंग आपको मिलेगी कि किन नेताओं के बीच में कौन कौन से विभाग बटे हैं मंत्रियों के बीच में। आरपी सिंह,
जो बातें अब्बास हैदर ने कही हैं कि मंत्रिमंडल में जगह देने से कुछ नहीं होता है भाई, जरूरी नहीं है कि ओबीसी का ओबीसी के लिए काम करेगा, एससी के लिए एससी के लिए काम करेगा, वो तो दूसरा भी कर सकता है। इसको तो अखिलेश यादव यादवों के लिए काम नहीं करेंगे ना, ये तो तय हो गया। तेजस्वी यादव यादवों के लिए काम नहीं करेंगे, तो सर समाज के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश धोखा क्या आपको, मैंने आपको धोखा क्या नहीं एक बार भी, मालवीय महिलाओं का यौन धोखा क्या आपको मैंने एक बार नहीं, शोषण में भी बोल अजय वर्मा इसी बार ये बहुत हिलते हो आप, पर जब मूल बात पे आइए अजय वर्मा, शर्म आती है। आपने जाकर दरवाजा खड़खड़ाया नीतीश बाबू का, नीतीश बाबू के लोगों ने मुंह पे तमाचा मारा आपके और कहा वापस आना मत, इधर देखना मत। आपकी कोशिश थी कि हम किस प्रकार से चप्पल ले किसी ढंग से सरकार बना ले, हम हमको वोट नहीं दिया, मैंडेट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर भी हम सरकार बना ले। परंतु कोशिश आपकी ना कामयाब हो गई, आप फिर कोशिश करते रहिए। 5 साल बाहर रहिए और मैं वापस क्या कर जा रहा हूँ 2029 में वापस। अजय भाई सुनिए ना, ये गुजारिश है, ये लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जितना लिख कर लाए वो सब कुछ बोल दिया जाए, तो दूसरों को थोड़ा सा सुना भी करिए सर आप। अरे मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार का जनता के सामने भ्रम फैलाकर इस जो है किस प्रकार से जो है मत मांगे गए चुनाव में। कहां गया आपका गारंटी कार्ड? जांच करा क्यों ऐसा आपने झूठ गारंटी कार्ड नहीं, कौन सा कार्ड बंटवा रहे थे आप? बताइए आप, हम है आपने नैतिकता और यहाँ पर बैठ के नैतिकता की बात कर रहे हैं। बताइए ना, जब बंबई हमला हुआ था तो आपने क्या कराया था? क्लीन चिट किसको दिया था? किसको क्लीन चिट दिया था? खटाखट खटाखट खटाखट। अरे इतना आप जो है सत्ता के चक्कर में इतने आप अंधे हो जाएंगे। कोई तो राजनीतिक नैतिकता होगी, लेकिन नहीं। और यहाँ पर बैठकर कितने अच्छा, एक मिनट विशाल मिश्रा, एक मिनट दीजिए। राकेश जी, अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं इनका नारा फेल हो गया। इनका स्ट्राइकिंग रेट क्या है? नतीजे आने से पहले जो आप लोगों के गठबंधन की बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? कम से कम 295, कम से कम 295, इससे ज्यादा ही रहेंगे 300 के पार। उसका क्या हुआ था? रेशियो लगाओ ना, 295 में से 234 रेशियो पर आ गए, 400 में 240 रेशियो पर आ गए। रेशियो लगाइए। अरे गलत हुआ ना, अरे हम बताते हैं रेशियो पर आ गए। अब राकेश जी 1 सेकंड। हाँ बोलिए विशाल मिश्रा। राकेश जी 10 सेकंड। प्रधानमंत्री कोई थे पांडे जी, कांग्रेस लड़ी 328 सीट पे जीती, 99, स्ट्राइक रेट 30%। भारतीय जनता पार्टी लड़ी 441 सीट पर जीती 240 सीट, स्ट्राइक रेट है 54%। अरे यह है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट। और कहां 30% स्ट्राइक रेट? पास करने के लिए भी 33% चाहिए होता है। 30% स्ट्राइक रेट है। 328 सीट में से 99 सीट जीते हो, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 441 सीट में से 240 सीट जीती है। 54% स्ट्राइकिंग रेट है। अरे किस मुगालते में है? खटाखट सफाचट कर दिया जनता ने, खटाखट सफाचट। 5 साल बैठिए स्टेशन में, हताशा में, विकृति में कुछ भी बोलिए, और फिर अब आप अपने आप को हताशा में, विकृति में रखिए। जनता ने मैं एक बार फिर से अब्बास के पास जाता हूँ। अब्बास हैदर, एक नारा अखिलेश यादव ने दिया, उस नारे का असर भी दिखा यूपी में, पीडीए का नारा। अरे रुकिए अजय वर्मा प्लीज, रुक जाइए, हो गया। अरे हो गया, आपका भी नारा, इनका भी नारा, सबका नारा हो गया। रुक जाइए, आप लोगों का स्ट्राइक रेट गिराया विशाल मिश्रा ने, 33% भी नहीं आया। चलिए अब्बास हैदर, पीडीए का नारा और वो पीडीए की छाप, यूपी से जो नेता हैं, सवर्ण से 3 मंत्री, ओबीसी के 4, दलित समुदाय के 2, अल्पसंख्यक के 1, और जरा वो आंकड़ा भी डाल दीजिए कि पूरे देश में जो मोदी कैबिनेट 71 लोगों ने जो शपथ ली है, उसमें भी ये पीडीए से ज्यादा ही असर उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी। क्या करेंगे इस नारे का? अगला स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में पीडीए के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। अगर आप पिछड़ों और दलितों की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3000 पद आरक्षित हैं, वो क्यों खाली पड़े हैं? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी दलितों के पद खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी आयोग ने नोटिस इनको दिया, इन्हीं की सरकार को। देश में आज पीएसयूज बेचे गए ताकि ओबीसी को, दलित को नौकरियां न देनी पड़े। आरक्षण विरोधी है ये, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। सवाल यहाँ पे 3, 4, 5 लोगों के मंत्री बनाने का नहीं है, चेहरों का नहीं है। समुदाय के लिए क्या काम होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है।